हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार साव ईसाफी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चलता होगा। आप एक अच्छा से तैयारी कीजिए ताकि जो अपने सपने देखे हैं, आपका फैमिली सपने देखे हैं, आपके माता पिता सपना देखे हैं, उसे आप पूरा करें। आप जगें और अपना पढ़ाई को चालू कीजिए ताकि 2 महीना, मात्र 2 महीना आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपना भविष्य को बनाइए। अपने माता पिता को वे खुशी दें जो वे हकदार है। दोस्तों आज का मेरा मेन टारगेट है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी झारखंड एसएससी है और आज का मेरा मेन टॉपिक्स है लाइट का पार्ट 5 है दोस्तों। इसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम और इस अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातों को समझेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यानी पार्ट 3 में, पार्ट 4 में दोस्तों मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइट के बारे में बताया था। पार्ट 3 में मैंने बताया था कि एक मिरर है। क्या है दोस्तों? एक मिरर है, यह एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है। और प्लेन मिरर में जब लाइट आएगी, लाइट इसमें आपतित होगी यानी इंसिडेंट होगी दोस्तों, तो क्या होगा? लाइट आपस मुड़ जाएगा। आपको मैंने बताया था कि एक मिरर लीजिए, घर का जो मिरर होता है उसे सूर्य के प्रकाश या मिरर में टॉर्च मारिए। आप जैसे तो उसको टॉर्च मारिएगा या लाइट दीजिएगा तो प्रकाश जो है परावर्तित हो जाते हैं। क्या दोस्तों? जो लाइट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे या यदि इंसिडेंट रे बोलेंगे, और दोस्तों परावर्तित किरण बोलेंगे। मैंने आपको बताया था, क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे यानी रिफ्रैक्टिव रे बोलेंगे। दोस्तों रिफ्रैक्टिव रे बोलेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि कोई भी लाइट समतल दर्पण पर आएगा तो सीधे आपस में जाता है। मान लीजिए समतल दर्पण में कोई आप लेजर लाइट यूज कर रहे हैं, तो समतल दर्पण से टकराने के बाद तुरंत आपस में मुड़ जाता है। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? बोलिए। इसे कहते थे हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन करते। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन करते थे। यदि आप सोचिए, यदि समतल मिरर जो है में नीचे में उसके पीछे में एक पॉलिश किया हुआ होता है, पॉलिश होने के कारण जो लाइट जो है मिरर में पड़ने के बाद यानी किसी भी सतह में पड़ने के बाद, परावर्तक सतह में पड़ने के बाद ये आपस में मुड़ जाते थे। इसे प्रकाश का परिवर्तन हम लोग कहते थे। लेकिन दोस्तों यदि इसे हम लोग जो पॉलिश किया हुआ है इसे यदि हम लोग हटा दें, पॉलिश किया हुआ जो है उसे, पॉलिश जो किया हुआ है उसे हम लोग हटा दें, यदि पॉलिश किया हुआ है उस चीज को हटा दें जो नीचे में पॉलिश किया हुआ। दोस्तों लेड, पारा और सिल्वर से हम लोग पॉलिश करते हैं तो उसके बाद ही समतल दर्पण का निर्माण होता है। यदि इसे हम पॉलिश को हटा दें तो क्या बन गया? कांच बन गया। क्या? एक ग्लास बन गया यानी कांच बन गया। दोस्तों यदि कांच में लाइट को देते हैं, कांच में लाइट पड़ता है यानी कांच में एक आपतित किरण आती है, इंसिडेंट रे आती है, तो क्या परावर्तित हो जाएंगे? आप बताइए। एक हम लोग पारदर्शी शीशा लेते हैं, अपने घरों में देखिए, अब पारदर्शी शीशा में लाइट देते हैं तो क्या लाइट परावर्तित होते हैं? नहीं, लाइट जो है परावर्तित नहीं होगा, वे आर पार हो जाएंगे। यानी दोस्तों लाइट जो है पार हो जाएंगे, शीशा से पार हो जाएंगे। उसमें क्या है? एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में पास हो जाएंगे। दोस्तों इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? मिरर है, मिरर के पीछे में रंगा हुआ होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, सिल्वर, लेड और पारा से पॉलिश किया होता है, लेकिन शीशा में पॉलिश किया हुआ नहीं होता। वे आर पार हम लोग उसको देख सकते हैं।
तो यदि इसमें लाइट देते हैं रे दोस्तों सीधे ही मुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे लाइट पास होगा तो शीशा से यानी ग्लास से लाइट सीधा पास नहीं होगा। सीधा पास होगा नहीं, क्योंकि सीधा पास नहीं होगा, ये क्या है, ये मुड़ जाएंगे। क्या दोस्तों, ये जो लाइट जो है अविलंब की ओर मुड़ जाएंगे। आप एक शीशा लीजिएगा, उसमें लेजर लाइट मारिएगा, आप उसको उसके बाद देखिएगा तो लाइट जो है शीशा के जो अंदर होता है वे अविलंब की ओर मुड़ते हुए बाहर की ओर निकलेगी। तो इसी को दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आपने डिफरेंस समझा कि प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है। प्रकाश के परिवर्तन में लाइट आएगी और टकराने के बाद सीधे आपस मुड़ता है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन में लाइट जो है टकराने के बाद आपस नहीं मुड़ेगा। लाइट जो है शीशा के आर पार हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, लाइट जो है अविलंब की ओर मुड़ जाएगा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर लाइट पास करता है। तो आप इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। यदि आप इसके बारे में डिफरेंस समझ गए तो देखिए, यदि मान लीजिए कि एक मेरा क्या है, मीडियम है, इस मीडियम को मैंने ग्लास मान लेता हूँ। क्या, इस मीडियम को मैं ग्लास मान लेता हूँ। ये क्या है, एक ग्लास है। इस ग्लास में और इसे दोस्तों बिलर माध्यम मानता हूँ, बिलर माध्यम यानी लेयर मीडियम। मेरे बातों को आप नोट कीजिए दोस्तों, बिलर माध्यम और इसे लेयर मीडियम बोलेंगे, यानी इसको हवा मान लेता हूँ। क्या है, हवा है। बिलर माध्यम यानी लेयर मीडियम क्या है, एक हवा है। ग्लास क्या है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है। क्या है, इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे, यानी सघन माध्यम बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश किरण आपतित हो रही है यानी इंसिडेंट हो रही है। प्रकाश की किरण जब आएगी ग्लास में, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में आएगी, तो प्रकाश किरण जैसे हवा से कांच में आ रही है तो प्रकाश किरण जो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या है, दिख रहे हैं, अविलंब की ओर मुड़ गया। तो इसको देखिए, समझिए, अविलंब की ओर मुड़ गया। दोस्तों इसको बोलेंगे आपतित कोण। इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहेंगे, आपतित कोण। आप इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे बोलेंगे दोस्तों। इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसे आपतन कोण कहा जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे यानी नॉर्मल बोलेंगे। आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। आप देखिए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अपना सपना को पूरा कीजिए, अपने माता पिता के सपना को पूरा कीजिए, ताकि आपका एक उज्जवल भविष्य बने दोस्तों। आप जगिए, आपको जगना ही होगा और आपको पढ़ाई करना ही होगा दोस्तों। यदि आप नहीं जगते हैं तो जिंदगी भर आप सोते रह जाइएगा और पछताइएगा। बाद में पछताने से अच्छा है दोस्तों, अभी जग जाइए और अपना अध्ययन कीजिए और अपना टारगेट को फिक्स कीजिए, ताकि ग्रुप डी एग्जाम्स हो या एनटीपीसी हो या झारखंड एसएससी हो या बिहार एसएससी हो या एसएससी सीजीएल्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो दोस्तों, आप उसे हासिल कर लीजिए। क्योंकि आपका सपना नहीं है, वे आपका माता पिता, आपका फैमिली का सपना होता है कि मेरा ये बच्चा, मेरा भी बेटा या बेटी एक अच्छा मुकाम में पहुँचे। उसका भी सपना होता है। अपने माता पिता के सपना के लिए आप एक जी जान से कीजिए मेहनत, सुबह उठिए, पढ़ाई कीजिए, सही ढंग से कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया
कि कोई प्रकाश जो है गलत माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, यानी हवा से कांच में आती है, प्रकाश जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसे आपतित किरण बोलेंगे। इसे अभिलंब कहा जाता है। जो ग्रीन रंग का जो मैंने लाइन दिया हूँ उसे अभिलंब बोलेंगे, और इसे आपतन कोण बोलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किरण हवा से ग्लास में आती है तो इस प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रकाश किरण आती है इसे आपतित किरण बोलेंगे। प्रकाश जब आती है मिरर में तो इसे आपतित किरण बोलेंगे। टकराने के बाद हो जाती है परावर्तित किरण। लेकिन इसमें क्या होगा, जब ग्लास में आपतित किरण आती है, आपतित किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, गमन करती है, उसके बाद इसे कहेंगे हवा से जो प्रकाश आ रही है ग्लास में उसे आपतित किरण बोलेंगे, और जो प्रकाश ग्लास में आएगी दोस्तों उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। इसे याद रखिएगा, बहुत समझिए। पहले बेसिक चीज को पहले समझ लीजिए। हवा से ग्लास में प्रकाश की लाइट गमन किया तो ग्लास से हवा की ओर भी लाइट गमन करेगा, पुनः गमन करेगा। ठीक है दोस्तों, जब लाइट जो है यहाँ से आया, ग्लास में आया, फिर क्या करेगा, ये जो है फिर ग्लास से हवा की ओर यानी डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम को जैसे लाइट गमन करेगी वह अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये अभिलंब से क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। इसे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अभिलंब से क्या है, दूर हो गया दोस्तों। तो इससे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। मैंने बताया था अभी, इसका नाम क्या दे देंगे, इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे दोस्तों। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते थे, आपतन कोण। ठीक है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। क्या कहेंगे, कोण को अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अब बताइए आपने समझा, क्या समझा पहला पॉइंट में। देखिए पहला पॉइंट में दोस्तों आपने क्या समझा, प्रकाश की किरण आ रही है, जब प्रकाश में ग्लास में लेजर लाइट यदि दोस्तों मारते हैं, लेजर लाइट का यदि उपयोग करते हैं तो आप देखिएगा कि जो है लाइट जो है ग्लास के अंदर में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहला पॉइंट आपने समझा। और सेकेंड पॉइंट में दोस्तों क्या होगा, जब हवा जो है लाइट जो है ग्लास से फिर हवा की ओर आएगी, यानी ग्लास से विरल माध्यम की ओर, विरल माध्यम में दोस्तों आएगी, विरल माध्यम में आएगी तो लाइट क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। आपने दो पॉइंट को समझा, इससे बहुत याद रखिएगा। एग्जाम्स में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है, लाइट क्यों मुड़ जाती है यार दोस्तों, लाइट क्यों मुड़ जाती है, आप बताइए। लाइट क्यों मुड़ेगा, लाइट सीधा गमन करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। लेकिन लाइट जो कैसे मुड़ गया, लाइट जो है कैसे मुड़ गया, आपने कभी सोचा लाइट कैसे मुड़ गया। देखिए दोस्तों, लाइट मुड़ने का मेन तात्पर्य क्या है, में एक मीडियम में प्रकाश की लाइट सीधा गमन करती है। यदि दो मीडियम होगा, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में यदि लाइट गमन करती है यानी प्रवेश करती है तो उसके वेग में दोस्तों अंतर होता है। प्रत्येक मीडियम में प्रकाश का वेग का अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं। इसलिए लाइट जो है वे प्रत्येक भिन्न भिन्न मीडियम में प्रकाश का वेग बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। देखिए यदि हवा में प्रकाश गमन करेगी तो वे सीधा स्ट्रेट लाइन में गमन करेगा, प्रकाश एक सीधा स्ट्रेट लाइन में गमन करेगा, कहीं मुड़ेगा नहीं दोस्तों। लेकिन यदि से मीडियम दे दें, एक हवा दे दें, एक ग्लास दे दें, या पानी दे दें, या हीरा दे दें, यानी कोई भी मीडियम यदि दे दिया जाए तो लाइट जो होगी वे मुड़ जाएगी। हवा से कांच में जाएगा तो मुड़ जाएगा, हवा से पानी में लाइट जाएगा तो मुड़ेगा, हवा से यदि हीरा में जाएगा तो मुड़ेगा दोस्तों। लाइट जो है
प्रकाश की जो चाल होती है प्रत्येक मीडियम में भिन्न भिन्न होता है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्तों। देखिए, इसलिए दोस्तों देखिए, विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम में दोस्तों यानी हवा में प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों विरल माध्यम में क्या होगा, देखिए आपका स्क्रीन में शो कर रहा है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम यानी सघन मीडियम में प्रकाश की चाल बहुत कम होता है, प्रकाश की चाल दोस्तों कम होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है और डेंसर मीडियम में प्रकाश की चाल कम होता है। प्रकाश की चाल कम होने के कारण लाइट जो है कमज़ोर पड़ जाता है, लाइट जो दोस्तों कमज़ोर पड़ जाता है यानी वीकनेस आ जाता है। यदि आप खाना नहीं खाइएगा तो आपका जो चाल होगा, वेग होगा, स्पीड होगा, यदि बहुत कम हो जाएगा, आप चल नहीं पाएगा दोस्तों। और यदि आप खाना खा लेते हैं तो बहुत स्पीड से दौड़िएगा, बहुत फास्ट दौड़िएगा। इसी तरह दोस्तों लाइट भी होता है, हवा में इसका चाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी मीडियम में एनी मीडियम में प्रकाश की चाल जो है बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की लाइट स्लो हो जाने के कारण, कम हो जाने के कारण प्रकाश जो है कमज़ोर पड़ जाता है और अविलंब की ओर झुक जाता है। फिर ये लाइट जो है ग्लास से जब हवा की ओर आती है तो उसे एनर्जी मिल जाता है, यानी स्पीड इसका बढ़ जाता है और वे अविलंब से वे दूर भाग जाते हैं, यानी दूर हट जाते हैं दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है। इसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के नियम के बारे में समझेंगे। दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप नोट कर लीजिए। प्रकाश यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो प्रकाश जो है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। नंबर टू, यदि प्रकाश जो है सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम की ओर आती है तो प्रकाश जो है अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए नंबर 3 में विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा होता है सघन माध्यम की अपेक्षा। ठीक है। नंबर 4 में सघन माध्यम का जो प्रकाश की चाल होती है विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। इसे दोस्तों आप नोट करके रखिए। और प्रकाश की चाल कम होने के कारण ही जो होती है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। नंबर 5 देखिए, हर मीडियम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसे दोस्तों नोट कर लीजिए। दोस्तों अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम के बारे में हम लोग देखते हैं।